किसानों पे ऊपर से आंसू गैस के गोले बरसा रही है, क्या क्या जुल्म ढा रही है, रोडों पे बैरिकेडिंग लगा रही है, कीला गाड़ रही है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल रही है। आप ही तो कह रहे हो ना, हम नहीं मानते इस चीज को। झंडे टंग रहे घगर पर जय श्री राम के। केवल मशीनों में उसने खेल कर रखा है, वो जीतेगा भाई, मशीनों में खेल है उसका, वो जीतेगा। ठीक है, चुनाव आयोग नहीं मानता इस बात। नहीं हम चुनाव आयोग ना माने, चुनाव आयोग तो उसी का है। चुनाव आयोग क्या हमारा है? चुनाव आयोग भी उसी का है। हिंदू मजबूत हो रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा है हिंदू मजबूत हो रही? हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। 500 साल का उन्होंने इंतजार खत्म कर दिया, मंदिर बन गया है। मंदिर से क्या हो रहा है बताए? राम को ले आए। भाई मंदिर के हम पूजा नहीं करते हैं, हम मोदी को नहीं मान रहे इन बातों को, हम भी पूजा करते हैं, हम भी हिंदू हैं भाई। मंदिर तो हमारा भी है, क्या क्या उन्हीं लोगों का मंदिर है? पहले राम जो टाट में थे, अब मंदिर बन गया, बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, इनका क्या काम है बताओ? कोर्ट तो पहले से था ना। अरे तो सुप्रीम कोर्ट आवा है ना सुनवाई पे, पहले से क्यों नहीं बना था? अरे तो सुप्रीम कोर्ट का इसने कलम चलाई है, मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसने क्या कर दिया? उद्घाटन तो उनके राज में हुआ है ये ना। तो उद्घाटन तो करेगा ही, अभी पूरा बना नहीं है, उद्घाटन कर दिया। क्या क्या गृह प्रवेश ऐसे हो जाते हैं? मथुरा बाकी आप अपना घर बनवाओगे, गृह प्रवेश कर लोगे बिना बनाए? अरे सरकार से मुख्य मांग तो हमारी एमएसपी की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार से हम लड़ते आ रहे हैं। 2 साल पहले सरकार ने हमसे लिखित में वायदा किया कि हम आपको गारंटी कानून देंगे, आप हमारा विश्वास करो। 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार जस की तस है और किसी भी हमारी मांग को मानने को राजी नहीं है। मांग तो किसान की बहुत सारी है, मोदी कभी ना रखे भाई। मोदी क्यों रखेगा? मोदी तो न मीडिया की मानता है, न किसानों की सुनता है, न किसी की सुनता है। मोदी तो मनमानी कर रहा है। बीमा में जो प्रीमियम भरा गया वो बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया गया। किसान का फसल नष्ट होने में एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। उनका वादा था किसानों को 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। आज तक हमारे भारत में एक भी किसान को एक भी रुपया का पेंशन नहीं दिया गया। ये असली चेहरा है इस सरकार का। इस सरकार के खिलाफ हम लोग यहाँ से प्रस्ताव पारित किए हैं। प्रस्ताव ये पारित किए हैं कि हम मोदी सरकार को सजा देंगे। सत्ता में जो बैठे हैं अहंकार है उनका अहंकार है। इन तानाशाहियों का जो दमन चक्र है, उस दमन चक्र को हम रोकेंगे। इसलिए किसान और मजदूर यहाँ आए हैं। साथियों, आप सुने होंगे उनका नारा कि अब की बार 400 पार किसान और मजदूर कहते हैं। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। ये किसान और मजदूर का ऐलान है। इतना कहते हुए मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद कहते हुए अपना बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। तो कहने को कुछ भी कह सकता है, पूरे भारत को परिवार बता रहा है, लेकिन परिवार भारत है कहाँ? किसान कितना दुखी कर रखा है आज उसने। 6,000 रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष आपको, तो क्या होता है 6,000 रुपए? 6,000 रुपए बंद कर ले मोदी, आज बंद कर ले। हम किसान सब तैयार हैं, शिक्षा मुफ्त करे, उसकी इलाज मुफ्त करे, ये मुफ्त करे ना। 5 किलो अनाज दे करके मोदी हमें गिरवी रख रहा है, क्यों दे रहा है? हमें नहीं चाहिए 5 किलो अनाज, हम वोट मिल रहा है हमको नौकरी। अरे वोट क्या है, इसकी राजनीति है, पॉलिसी है, बहुत गंदी पॉलिसी है। मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहता है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे पाल रहा है। इसकी नीति, वोट तो उन्हीं पे मिल रहा है नेताजी, जो वो चाहती है जनता वो दे रहे हैं। अरे नहीं, वोट अब बदल जाएगा। किसान अब आ गया है, वोट तो मशीनों में ले जाता है वो। आप 2021 में भी ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन यूपी में जीती बीजेपी, उत्तराखंड में जीत गई थी और फिर जीत गई है वो। वोट तो आप वहीं दे रहे हो ना। हाँ भाई, सरकार तो बना लेगा, क्योंकि मशीन उसी के हाथ में है। 400 पार इस बार। अरे 400 पार नहीं, ये तो फिक्स कर रखा है उसने, और इसीलिए कह रहा है कि 400 पार पहले से फिक्स है। सब मोदी के साथ है। सब पहले से ना, कोई मोदी के साथ नहीं है, पहले से फिक्स है, उसने कर रखा। साउथ में क्यों नहीं मोदी के साथ है भाई? साउथ को देखो ना, अब पुरखीरी में भी उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ा के रौंदा उसने। तो वोट की चोट कहाँ करी आपने? अरे एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप दिखाते नहीं हो कि किसान को इतना दुखी कर रखा है, मार रहा है, गाड़ियों से रौंद रहा है। आपकी सुन रहा है? मीडिया की भी नहीं सुन रहा है, किसानों की भी नहीं सुन रहा है। सुन किसकी रहा है? प्रधानमंत्री मजबूत। अरे आप कहो ना,
भाई मीडिया तो उसी के कहने पे चल रहा है, आप उसे मजबूत कहो तो मजबूत कहो, किसान मजबूत नहीं मान रहा है। कुनबा बड़ा होगा भाजपा का, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भाजपा की है कहाँ सरकार? सरकार तो चंद उद्योगपतियों की है जो उनके हाथों में खेल रही है। भाजपा की नहीं है, अडवाणी की नहीं है, भाई किसकी है? मुरली मनोहर जोशी की नहीं है, किसकी सरकार है? सरकार अगर इनकी होती तो बात सुनती हमारी। सरकार तो चंद उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है, सरकार इनकी नहीं है। सरकार वोट तो आप ही दे रहे हैं। बीजेपी से क्या है राजा? बीजेपी की सरकार होती हमारी सुन लेते। जाओगे भाजपा को, क्यों तो दिक्कत किससे आपको? नहीं क्यों? हमने नहीं कहा भाई क्यों देंगे वोट भाजपा को, हम नहीं देंगे भाजपा को वोट। भाजपा से दिक्कत है, मोदी सरकार से दिक्कत है। अरे सरकार से दिक्कत है भाई, सरकार है कहाँ बीजेपी की? सरकार तो चंद उद्योगपतियों की है, उन्हीं के हाथों में खेल रही है। भाई कुछ गिने चुने लोग वो सरकार को अपने हाथों में खिला रहे हैं। सरकार है कहाँ उद्योगपतियों की? सरकार अगर किसानों की होती तो किसान की बात सुनती। किसानों के नेता को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया है आरएलडी के, जो भारत रत्न पुरस्कार देने से होता क्या है? स्वामीनाथन को दे दिया, उनकी सिफारिशें लागू करे। सिफारिश लागू क्यों नहीं कर रहा है? जयंत ने लाठी खाई थी यूपी में, कह रहे मोदी जी बहुत बढ़िया है। अरे तो जयंत कह सकता है, हम तो नहीं कह रहे। अब क्या कारण है, वो क्यों कह रहा है? नेता है वो भी। अरे जयंत से पहले कितने चले गए, वो भी इसी को कह रहे हैं। उसकी नीति कहाँ बचे? ईडी सीडी क्या क्या लगाता है लोगों के ऊपर। तो गलत काम करेंगे तो ईडी लगेगी। गलत काम क्या? बीजेपी में कोई गलत काम नहीं करता है, अन्य पार्टियों के लोग हैं गलत काम करने वाले। भाई अपनी सरकार में भी तो देखा, उनके सरकार में कैसे कैसे नेता हैं, बलात्कारी भी हैं, गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं। अपनी सरकार में उसकी में नहीं है। आप कह रहे हैं सर? अरे हम क्यों कह रहे हैं? क्या जेल नहीं गए उनके सरकार के नेता? कितने नेता जेल चले गए पहले? कहाँ चल गए? अरे ब्रजभूषण नहीं गया तो बचा रहा है ना, ब्रजभूषण को बचा रहा है। महिलाओं पे कितने अत्याचार कर रही है सरकार, किसानों पे अत्याचार कर रही है। अभी देखिए पंजाब के किसान आए, 2 लाख लोग जा रहे हैं अयोध्या में, उनसे वोट आएगा। आएंगे भाई। सरकार के पैसे को, सरकार जो किसानों के पैसे को बहा रही है, बसें लगा करके भेज रही है, क्या मतलब है इन चीजों का? बताओ क्या मतलब ये काम गलत कर रही है सरकार। हमारी नहर में तो गलत कर रही है भाई। झंडे क्यों उठा के लोगों ने फिर कहे नहीं? अरे तो हर घर तिरंगा पहुंचा, अब हर घर जय श्री राम के झंडे चले गए। अरे तो उसने एक बना रखा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है सरकार, देश में ऐसा बना रही है कि चंद उद्योगपतियों ने जो खरीद रखा है ना, मीडिया को भी उन्हें अपना कवर कर रखा है। सांसद है ना दिल्ली में, सबके कोठे पे झंडे टंगे दिल्ली में, देख लो। तो टंगेंगे ही, सांसदों के नहीं टंगेंगे, मेरे घर पे टंगेंगे? सांसद तो टांगेंगे, उसी के तो है सांसद, मेरे तो नहीं भाई। अब के जनता सबक सिखाएगी। ये तो आप 2021 में भी कह रहे थे। हाँ तो अब के दिखा देंगे जनता। बीजेपी के बंदे गांव में नहीं घुस पाएंगे, आपने वोट दे दिया उनको। अरे तो मशीनों में खेल करता है भैया, क्यों नहीं दिखाते हो इन चीजों को? हारने के बाद में वीएम बारूद लगाते हो। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। आप एक तरफ की बात मत करो, आप उन्हें भी दिखाओ ना कि मशीनों में जो खेल कर रही है सरकार तो मशीनों दे नहीं पाया। नहीं एक बात बताइए, उसको क्या दिक्कत हो रही है? उससे पेपर से वोट। कर्नाटक में जीत जाए कांग्रेस ठीक, दिल्ली में जीत जाए आम आदमी पार्टी ठीक, पंजाब में जीत जाए ठीक, अब जहाँ हार जाओ वहाँ वीएम बारूद लगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप इस चीज को दिखाते नहीं हो। वहाँ क्यों नहीं बन रही है सरकार भाई? वहाँ मीडिया, वहाँ तो उसका वोट ही नहीं है। यही हाल अब यहाँ होने वाला है इसका। मंदिर की काट क्या है विपक्ष के पास में? अरे एक बात बताओ, किसान को जब परेशान कर रहा है, मंदिर क्या? मंदिर तो किसान का भी है। यूपी में बिल माफ कर दिया योगी जी ने नलकूपों के। क्या कर दिया? मैनिफेस्टो में देखो, वोट मिलेगा। कब घोषणा की? चुनाव के समय पे घोषणा की, आज माफ कर रहा है। तो अभी तो चुनाव के टाइम ही आए हो। अरे तो हम तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, अपनी बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में कितनी बार गए हम, अपनी राजनीति करते हो। कौन राजनीति? हम राजनीति करते, ये यही बात बोलते थे, ये अलग दिखाते गए ना बीजेपी की गोदी में। अरे तो चले गए भाई, सब लोग हो रहे। नहीं ऐसा नहीं होगा। जैन तो चले गए, जैन से पहले कितने चले गए? हाँ आपको रतन दे दिया मोदी ने। नहीं, ये रतन हम नहीं मानते। चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर कहना चाहो तो चौधरी चरण सिंह तो अपने आप में पहले से ही भारत रत्न थे। 400 पार बोल रहे हैं, कितना भरोसा उनको? 400 पार तो इन्होंने बना रखा है, इन्होंने योजना बना रखी है। 400 पार तो 500 पार भी लिखते हैं। 2019 में कहा था 300 पार, 300 से ज्यादा लाए थे ना। अब के 400 पार, अब के नहीं आएगी, ये हम आपसे कह रहे हैं। अब के नहीं आएगी। आप अपना कम से वोट मिलेगा। मंदिर पे क्या वोट मिलेगा? मंदिर सब मथुरा बाकी है। नहीं, मंदिर से किसान अब बहकने वाला नहीं है। किसान ने मन बना लिया है, किसान किसी भी सूरत में बहकेगा नहीं। इसे इसका उल्टा जवाब किसान देगा और किसान अपना मन बना लिया है। अगर हम आज दिल्ली में आए, लोगों को अनाज दे रही फ्री सरकार, देगा भाई, देगा क्यों नहीं देगा भाई? इसीलिए तो 5 किलो अनाज देके शिक्षा को महंगा कर रहा है। 18% शिक्षा, किताबों पे, कॉपियों पे, कलम पे 18% GST। बताइए क्या है ये? आपने कभी आंदोलन किए शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए? अरे ये आंदोलन, नहीं मारा है। अरे एक आंदोलन से फुर्सत मिला, इसी को नहीं मान रहा है,
इसके लिए लेकिन वो में रोज लाठी खा रहे हैं, आप गए उनके पक्ष में? क्यों नहीं जाते? अरे लाठी कौन खा रहे हैं? वो भी तो हमारे बच्चे लाठी खा रहे हैं भाई। लाठी कौन खा रहा ले है? आई सरकार। अग्निवीर ले आई तो गलत ले आई ना। उस लड़के का बाप अभी नौकरी करेगा, लड़का 4 साल बाद घर आ जाएगा, क्या करेगा? गोली चलाएगा, गुंडागिर्दी करेगा, क्या करेगा? पेंशन भी खत्म कर दी, सारी सुविधाएं खत्म कर दी, क्या करेगा वो आकर के 4 साल बाद? सरकार दूसरी बनाए, किसान अपनी सरकार बनाए, तब कुछ आनंद आएगा। सरकार अब किसान अपनी सरकार बनाने वाला है, इसे पता लग जाएगा, इसकी तानाशाहियां समाप्त होने वाली। मुद्दे ही नहीं है उनके एजेंडे में। अरे ये किसानों का मुद्दा, ये जब तक किसान की फसल वाजिब दाम में नहीं बिकेगी, किसान जो है दुखी रहेगा। मोदी जी कहते हैं कि जो असली किसान है ना वो खेत में काम कर रहा है, हम उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। ये तो राजनेता हैं, आंदोलनजीवी हैं जो आंदोलन करते हैं। आपको लगता है हम राजनेता है? जितनी जनता यहाँ आई है, आपको लगता है? वो कह रहे हैं ना मोदी। अरे वो तो कुछ भी कह सकता है भाई मोदी तो उसका मुंह कुछ भी कह सकता है। हम लोगों के बीच में आके कहे ना, इनको आप तो दिखाओ, आप दिखाते नहीं होगे इनको कि ये राजनेता है या किसान है। ये कितनी जनता घूम रही है, आपको लगता है ये राजनेता है? भाई आप दिखाओगे जब ही तो पता लगेगा। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, नहीं बन रहे। विकल्प क्या है फिर उनका? अरे वोट नहीं देंगे। कह रहे 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, आप भी परिवार में आते हो। अरे 140 अब कह रहे हैं ना, आज से पहले कहा था क्या आपने? दिखाया? अरे आज कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है। अरे परिवार है तो ये लोग क्यों बैठे हैं? ये परिवार नहीं है। अगर आप इस परिवार के मुखिया हो तो इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? काहे को आ रहे हैं ये? जब तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा अपनी फसल का, किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। और किसान इसी तरह अभी तो आने वाला है सड़कों पे, अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पे आएगा किसान। ये अल्टीमेटम दे रहे हैं आखिरी। मंदिरों में जा रहे हैं वो लोग। अरे मंदिरों में नहीं, सड़कों पे अब देखना। इस 140 लगी रहती है दिल्ली में हमेशा। अरे तो धारा 144 लग रही है तो हम आए तो हैं, गिरफ्तार करो, जेल भेजो हमें। 8 तारीख को हटाइए। अरे हमें जेल भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे हो?